बुराई पर अच्छाई की जीत। होली की असली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर हिरण्यकशिपु नाम का एक बहुत शक्तिशाली राजा राज करता था। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया था कि उसे न कोई इंसान मार सके, न कोई जानवर, न वो दिन में मरे और न ही रात में। इस शक्ति के कारण वो खुद को भगवान समझने लगा था। राजा हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद अपने पिता की तरह अहंकारी नहीं था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर समय ओम नमो नारायणाय का जाप करता रहता था। वो जानता था कि सच्ची शक्ति केवल भगवान के पास है। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका अपना बेटा उसकी पूजा करने के बजाय विष्णु की भक्ति करता है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को बुलाकर समझाया, मैं इस दुनिया का भगवान हूं, तुम मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने विनम्रता से मना कर दिया। राजा ने प्रहलाद को डराने और मारने की बहुत कोशिश की। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आई। राजा ने उसे एक पागल हाथी के सामने भी खड़ा कर दिया ताकि हाथी उसे कुचल दे। राजा की कोई भी चाल काम नहीं कर रही थी। उसने प्रहलाद को जहरीले सांपों के कोठरी में डलवा दिया, लेकिन सांपों ने भी प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रहलाद बस अपनी भक्ति में लीन रहे और भगवान का नाम लेते रहे। अंत में राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती। उसके पास एक जादुई चुनरी थी जिसे ओढ़कर वो आग के बीच भी सुरक्षित रह सकती थी। राजा ने होलिका के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। योजना के अनुसार लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया गया और उसमें आग लगा दी गई। होलिका अपनी जादुई चुनरी ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस आग की लपटों के बीच बैठ गई। राजा को लगा कि अब प्रहलाद का अंत निश्चित है। जैसे ही आग तेज हुई, एक चमत्कार हुआ। अचानक तेज हवा चली और होलिका के ऊपर से वो जादुई चुनरी उड़ गई। हवा ने उस चुनरी को प्रहलाद के ऊपर डाल दिया। होलिका का वरदान केवल अकेले आग में बैठने के लिए था, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। आग शांत होने पर सबने देखा कि होलिका जलकर राख हो गई थी, लेकिन प्रहलाद आग से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आए। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की थी। ये देखकर राजा दंग रह गया और पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। बुराई पर अच्छाई की इसी जीत की याद में हर साल होली का त्योहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशी से नाचते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीत हमेशा सच्चाई और भक्ति की ही होती है।